राजा वीरेंद्र बहुत शक्तिशाली थे। उनके पास विशाल राज्य था, सोना चांदी से भरा खजाना था। लोग उन्हें दूर से देखकर ही डरते थे। लेकिन राजा वीरेंद्र को अपनी प्रजा से कोई लगाव नहीं था। राजा वीरेंद्र हमेशा अपनी शक्ति का घमंड करते थे। उन्हें अपनी प्रजा की परवाह नहीं थी। वह सोचते थे कि वह सबसे बलवान है और कोई उन्हें हरा नहीं सकता। दिन बीतते गए और राजा का अहंकार बढ़ता गया। वह अपनी प्रजा की बात सुनना ही भूल गए थे। उनके दरबार में कोई भी अपनी समस्या लेकर नहीं आता था, क्योंकि उन्हें डर था कि राजा उन्हें दंड देंगे। एक दिन एक बूढ़ा किसान राजा के दरबार में आया। किसान बहुत गरीब था और उसके पास खाने को अन्न नहीं था। उसने हिम्मत करके राजा से मदद मांगी। किसान ने कहा, महाराज, सूखा पड़ गया है, फसल बर्बाद हो गई, हम सब भूख से मर रहे हैं, कृपया हमारी मदद करें। राजा वीरेंद्र ने किसान की बात सुनी और ठाका लगाकर हंसने लगे। उन्होंने कहा, मैं क्या कर सकता हूं, जाओ बारिश के लिए प्रार्थना करो। किसान ने गुस्से में कहा, अगर आप अपनी प्रजा की मदद नहीं कर सकते तो आप राजा कहलाने लायक नहीं हैं। यह सुनकर राजा वीरेंद्र क्रोधित हो गए। राजा वीरेंद्र ने किसान को सबक सिखाने का फैसला किया। उन्होंने राज्य में एक भव्य मेले का आयोजन किया। राजा ने ऐलान किया कि जो कोई भी उसे कुश्ती में हरा देगा, उसे इनाम में आधा राज्य मिलेगा। यह सुनकर पूरे राज्य में हलचल मच गई। कई पहलवान राजा को चुनौती देने के लिए आगे आए, लेकिन राजा वीरेंद्र बहुत बलवान थे। उन्होंने सभी पहलवानों को आसानी से हरा दिया। किसान भी मेले में आया था। किसान ने राजा को फिर से चुनौती दी। राजा वीरेंद्र ने उसे कमजोर समझकर हंसी उड़ाई, लेकिन जब कुश्ती शुरू हुई तो राजा हैरान रह गए। किसान में अद्भुत शक्ति थी। उसने राजा वीरेंद्र को पटक दिया। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। राजा वीरेंद्र को अपनी हार पर बहुत शर्म आई। उन्होंने पहली बार अपनी गलती का एहसास किया। राजा वीरेंद्र ने किसान से माफी मांगी। उन्होंने किसान को इनाम दिया और अपनी प्रजा से वादा किया कि वह हमेशा उनकी भलाई के लिए काम करेंगे। यह देखकर सभी लोग बहुत खुश हुए। राजा वीरेंद्र ने अपने अहंकार को त्याग दिया और अपनी प्रजा के लिए एक अच्छा और न्यायप्रिय राजा बन गए।